अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर जो फैसला सामने आया है, उसने सिर्फ व्यापार की दिशा नहीं बदली, बल्कि राजनीति, कूटनीति और किसानों के भविष्य पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को 50% से घटाकर सीधे 18% कर दिया। पहली नजर में यह फैसला भारत के लिए राहत भरा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे इसके पीछे की बातें सामने आ रही हैं, तस्वीर उतनी सीधी नहीं रह जाती। अब इस पूरे घटनाक्रम पर चीन ने भी प्रतिक्रिया दी है और उसने भारत अमेरिका के बयानों के बीच के अंतर को दुनिया के सामने रख दिया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक एक्सपर्ट के हवाले से लिखा है कि अमेरिका और भारत भले ही टैरिफ कटौती पर सहमत दिख रहे हों, लेकिन दोनों नेताओं की भाषा और दावों में साफ फर्क है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने न सिर्फ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ घटाने का भरोसा दिया है, बल्कि रूसी तेल की खरीद रोकने, अमेरिकी कृषि उत्पादों, तकनीक और ऊर्जा के बड़े पैमाने पर आयात पर भी सहमति जताई है। ट्रंप यहां तक कह चुके हैं कि भारत ने अमेरिकी सामानों के लिए अपने बाजार को लगभग पूरी तरीके से खोलने का वायदा किया। लेकिन सवाल यही है, क्या भारत ने आधिकारिक तौर पर इन बातों की पुष्टि की है? डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो प्रतिक्रिया आई, उसमें इन दावों का कोई सीधा जिक्र नहीं था। मोदी ने अपने संदेश में सिर्फ अमेरिका को धन्यवाद दिया और ट्रंप के वैश्विक शांति प्रयासों की सराहना की। न तो रूसी तेल की खरीद पर कोई बात, न अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ जीरो करने का जिक्र, और न ही $500 बिलियन की खरीद का स्पष्ट संकेत। यही वह बिंदु है जिस पर चीन ने सवाल उठाए। चीन के मुताबिक यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप भारत की ओर से ऐसे बड़े दावे कर रहे हों। पहले भी उन्होंने रूसी तेल को लेकर भारत पर बयान दिए थे, जिन्हें भारत ने या तो खारिज किया या अनदेखा कर दिया। अब इस अंतर ने भारत की घरेलू राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए गए कि अगर इतनी बड़ी ट्रेड डील हुई तो उसका ऐलान भारत की ओर से क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनित ने कहा कि जिस तरह सीज फायर या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पहले अमेरिका बयान देता है, उसी तरह ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप ने की। उन्होंने सवाल खड़े किए, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के बाजार को अमेरिका के लिए पूरी तरीके से खोलने पर सहमति दे दी? अगर ऐसा है तो घरेलू उद्योग, छोटे व्यापारी और मेक इन इंडिया को कैसे बचाया जाएगा? कांग्रेस के सवाल यही खत्म नहीं होते। पार्टी पूछ रही है कि $500 बिलियन की अमेरिकी खरीद आखिर किस आधार पर होगी? यह रकम भारत के कुल बजट के बेहद करीब है। क्या भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी खरीद को वहन कर पाएगी? और अगर अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत के बाजार में बड़े पैमाने पर आते हैं तो देश के किसानों का क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी खुद कई मंचों से कह चुके हैं कि वह किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे। ऐसे में अगर अमेरिकी कृषि उत्पाद सस्ते दामों पर भारत में बिकने लगे तो देश के किसान कैसे मुकाबला करेगा? आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर तीखा हमला बोला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बेहद तीखे शब्दों में कहा कि इस ट्रेड डील के जरिए भारत के किसानों को संकट में डाल दिया गया। उनका आरोप है कि अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैक्स शून्य कर दिया गया तो देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। उनका कहना है कि यह फैसला किसानों के पेट और पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के कृषि मंत्री की ओर से आए बयानों ने भी चिंता बढ़ा दी, जिसमें भारत में अमेरिकी कृषि निर्यात में भारी उछाल की बात कही गई। इस पूरे घटनाक्रम में रूसी तेल का मुद्दा भी बेहद संवेदनशील है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूस से तेल खरीद बंद करने का भरोसा दिया है और इसके बदले अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक फैसला भी होगा। रूस भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार रहा है और सस्ते रूसी तेल ने भारत को महंगाई से काफी हद तक बचाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत अपने राष्ट्रीय हितों को छोड़कर किसी दबाव में फैसला ले रहा है या फिर ट्रंप का बयान सिर्फ एक राजनीतिक दावा है? चीन का कहना है कि इन दावों की सच्चाई तभी सामने आएगी जब भारत सरकार खुद आधिकारिक रूप से कुछ बोलेगी। फिलहाल स्थिति यही है कि अमेरिका बड़े बड़े दावे कर रहा है, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा और किसान आशंकित है। संसद सत्र चल रहा है और विपक्ष की मांग है सरकार देश और संसद को भरोसे मिले, डील की पूरी शर्तें सार्वजनिक करें और बताएं कि आखिर भारत ने क्या दिया और क्या पाया। अब यह बहस सिर्फ टैरिफ कटौती की नहीं रही, यह भारत की आर्थिक संप्रभुता, किसानों की सुरक्षा, घरेलू उद्योग के भविष्य और विदेश नीति की स्वतंत्रता से जुड़ चुकी है। सवाल यही है, क्या यह ट्रेड डील भारत के लिए अवसर है या जोखिम? क्या यह समझौता देश के किसानों और छोटे उद्योगों को मजबूत करेगा या उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के सामने असहाय छोड़ देगा?
जवाब सरकार के पास है, लेकिन जब तक यह जवाब साफ तौर पर सामने नहीं आते, तब तक यह मुद्दा राजनीति, किसानों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का केंद्र बना रहेगा। सोमवार की रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने खास अंदाज में ट्रंप ने भारत के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा कर दी। दावा है कि 500 अरब डॉलर के व्यापार का और 0 टैरिफ का। लेकिन वॉशिंगटन से आई इस खबर की पटकथा तो नई दिल्ली में लिखी गई थी और इसे लिखने वाले थे ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार सर्जियो गोर। महज 38 साल के सर्जियो गोर, जिन्होंने मुश्किल से 1 महीने पहले भारत में अमेरिकी राजदूत का कार्यभार संभाला है। टैरिफ वॉर और बयानों की गर्मी के बीच गौर भारत अमेरिका संबंधों के चीफ आर्किटेक्ट बनकर उभरे हैं। उन्होंने आते ही पीएम मोदी को ट्रंप की तरफ से खास तोहफा दिया था। दोनों नेताओं की एक साइन की हुई तस्वीर, जिस पर लिखा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप महान हैं। जब ट्रंप भारत को धमका रहे थे, तब गौर चुपचाप दिल्ली में दोस्ती की नींव मजबूत कर रहे थे। लेकिन कौन है सर्जियो गोर? उनकी कहानी किसी फिल्मी अमेरिकन ड्रीम से कम नहीं है। 1986 में तत्कालीन सोवियत संघ के उज्बेकिस्तान में जन्मे सर्गियो गोरोखोवस्की का परिवार माल्टा होते हुए अमेरिका पहुंचा। नाम छोटा हुआ, सर्जियो गोर बने और अमेरिकी राजनीति में छा गए। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से निकलकर उन्होंने ट्रंप के इनर सर्कल में अपनी जगह बनाई। ट्रंप परिवार से उनकी वफादारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें मेयर ऑफ मारे लागो कहा जाता है। वो ट्रंप के रिजॉर्ट में डीजे तक की भूमिका निभा चुके हैं। राजदूत बनने से पहले उन्होंने व्हाइट हाउस में लॉयल्टी टेस्ट सुनिश्चित किया था, ताकि प्रशासन में केवल ट्रंप के वफादार ही रहें। 2020 की हार के बाद भी वो ट्रंप के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। उनकी कई किताबें भी पब्लिश की। अब वापस आते हैं उस डील पर। सर्जियो गोर ने इसे पैक्स सेलिका गठबंधन का नाम दिया है, जो चिप्स और एआई पर फोकस होगा। गौर की मेहनत का नतीजा है कि अमेरिका ने टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने का फैसला किया और ट्रंप ने तो 0 टैरिफ का सपना भी दिखा दिया है। हालांकि पीएम मोदी ने 0 टैरिफ पर चुप्पी साधे रखी है, लेकिन गौर का कहना है, असली दोस्त असहमत हो सकते हैं, लेकिन अंत में सुलह कर लेते हैं। सर्जियो गोर ने साफ कर दिया है कि ट्रंप अगले 1-2 साल में भारत भी आ सकते हैं। जैसा कि उन्होंने अपने बॉस के अंदाज में कैपिटल लेटर्स में लिखा, भारत अमेरिकी संबंधों में असीमित संभावनाएं। इस नई दोस्ती और व्यापार डील पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।